आइए। सलाम, कैसे हैं आप लोग? तुम भी इन्हीं में से हो ना? नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना? बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। वो कौन है परी? वही जिसने मेरा बच्चा लिया, उसी औरत ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। उन्हें जानती हो, जिन्होंने मेरा बच्चा अगवा किया? किसने? मुझे नहीं मालूम। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मेरी माँ ने मेरा बच्चा अगवा किया है। मेरी माँ ने वो घर में आई, मेरे बच्चे को अगवा किया और दिलबर ने उसे देख लिया, इसलिए मार दिया उसे। मार डाला बेदर्दी से, बिल्कुल रहम नहीं किया उस पर। जालिम औरत है वो, बहुत जालिम औरत है मेरी माँ। उस औरत की तरह बिल्कुल नहीं बनूंगी, एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी मैं। मेरी भी जान लेने वाली थी वो। आप सब लोग प्लीज बाहर चले जाएं। तो ये सब तुम्हारी माँ ने किया है? हाँ, मेरी माँ ने किया है। तुम जानती हो मेरी माँ को? नहीं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी जालिम औरत को जानने की। मेरे घर में मेरी माँ से सब तंग थे, मेरे बहन भाई तंग थे, मेरे बाबा तंग थे, उनसे मैं तंग थी, सब तंग थे। उसने किसी से मोहब्बत नहीं की और हम भी नहीं करते थे उससे। बहुत धोखेबाज औरत है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। मगर ये किसी को नहीं मालूम, बस मुझे पता है। मेरे घर में सबको धोखा दिया, मेरे बहन भाइयों को, मुझे, मेरे बाबा को, सबको। वो चाहती है कि मैं घुटकर मर जाऊं, ना खुश रहूं मैं। इससे खुशी मिलेगी उसे। आमिर से कहा मुझे धोखा दे दे। जानती हो परी, आमिर साहब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन मेरी माँ शैतान है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी से भी करवा सकती है। नहीं जानती तुम, मिली नहीं ना तुम, इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये किसका स्कार्फ है? ये तो मेरा स्कार्फ है। क्या मेरी माँ ने दिया तुम्हें? हरगिज नहीं। उसके पास भी एक ऐसा स्कार्फ है, और ये पहनकर गैर मर्दों से मिलने जाया करती थी मेरी माँ। और फिर एक दिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैंने स्कार्फ को फाड़ दिया और उसे कचरे में फेंक दिया। मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया मुझ पर। अभी मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और आमिर बीच में आ गया। मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई, वो औरत ले गई उसे। मेरा बच्चा नहीं मिला मुझे, नहीं मिला वो मुझे। मैं ढूंढ रही थी ना उसे। हमने खो दिया मेरे बच्चे को। नहीं मिलेगा मुझे लगता है अब वो मुझे। बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने को, क्या क्या बताऊं, नहीं पता मैं कहां से शुरू करूं। ठीक कह रही हो तुम परी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पिछले दिनों इतनी सारी बातें हो गई हैं कि तुम्हारे जहन का उलझ जाना एक नॉर्मल बात है। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि तुम अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से ले रही हो ना? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम दवाइयों की बात कर रही हो? जानती हो मैं दवाइयों की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर क्या चाहते हैं कि उनके मरीज जल्द ठीक हो जाएं। और मैं भी बस यही चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अभी तुम्हारा जहन तनाव में है, मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए और तुम्हें सुकून मिले। इसलिए तुम मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊं, ठीक है? इंजेक्शन? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, दर्द होता है, नहीं लगवाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं। परी मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि तुम ठीक नहीं हो और ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम जल्द संभल जाओगी और ठीक हो जाओगी। इसलिए इंजेक्शन लगने के बाद तुम बहुत बेहतर हो जाओगी और जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम उसके लिए एक बेहतरीन माँ होगी। एक अच्छी माँ बन जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें डर है कि तुम अपनी माँ जैसी बन जाओगी? मैं तुम्हें एक बात बताऊं परी, तुम कभी भी अपनी माँ जैसी नहीं रही, तुम वैसी हो ही नहीं। तुम एक अच्छी और जिम्मेदार माँ बनोगी। अच्छी माएँ क्या करती हैं? अच्छी माएँ जो अच्छी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। कैसी है वो? पहले से बेहतर है। आज रात वो गहरी और सुकून की नींद सोएगी।
वो जितना आराम करेगी उतना उसके लिए बेहतर है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो दवाएं मैंने दी हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करे। आमिर साहब, उस पर ज़्यादा दबाव भी मत डालिएगा। वो नाराज़ हो सकती है, चीख सकती है, लेकिन अगर आप ज़िद नहीं करेंगे तो वो जल्द पुरसुकून हो जाएगी। और आमिर साहब, एक और बात मैं कहूँगी, अब से हमारे थेरेपी सेशंस बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए। मैं आपसे इसकी पूरी तवक्को करूँगी। फिक्र मत करें, मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो बिला झिझक मुझे फ़ोन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। सी यू। शुक्र है खुदा का। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? माफ करना मुझे। दूर रहो मुझसे। एपिक जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेता तुम्हें कुछ अर्सा यहीं पर रहना होगा। चलो। हाँ कहो वीरान। आमिर, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम अकेले हो? मैं अकेला ही हूँ, क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? दरअसल बात यह है कि मैं अभी भी चाय वक़वा पर मौजूद हूँ और सूरत हाल ये है कि यहाँ होटल के पिछले हिस्से में एक खिड़की है जो बड़ी महारत के साथ निकालकर वापस लगाई गई है। तहकीकात जारी है इसकी। तो क्या वो वहाँ से फरार हुई है? फरार नहीं हुई, उसे अगवा किया गया है। ये केस इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे थे और आज ये साबित हो गया है। लेकिन अहम बात यह है कि हमारे दरमियान कोई जासूस मौजूद है। ये तुम्हारे खानदान का कोई फर्द भी हो सकता है जो उन्हें खबर पहुंचाता है। लेकिन ये बात घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता वीरान। लेकिन ये काम बगैर खबर पहुंचाई नहीं हो सकता था। मुझे यकीन है आमिर कि ये हम में से ही कोई है। तुम्हारा कहने का मतलब है आईपिक के साथ कोई गैंग मुलविस है? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब हमें ये करना होगा कि जो भी बात होगी, खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मैं तुमसे मिल लेता हूँ अगर तुम कहो तो। ठीक है, कल मिलते हैं। लेकिन जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई वो किसी को मत बताना। ठीक है, फिक्र मत करो। देखो, अब से ना तो पुलिस ना ही कोई खानदान का फर्द बीच में नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया।